भक्तों जय माता दी। भक्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। भक्तों आज की वीडियो में हम भगवान शनि देव और सुनीता की भक्ति का फल की कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय शनि देव लिखना ना भूलें। भगवान शनि देव आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां लाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। सुनीता साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति रमेश एक मामूली किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। उनकी मेहनत के बावजूद घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। लेकिन सुनीता का दिल बहुत बड़ा था। वह हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखती थी और भगवान शनि देव की अनन्य भक्त थी। गांव के लोग भगवान शनि को क्रूर देवता मानते थे। जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती, लोग उसे शनि की कुदृष्टि मानकर डरते थे। लेकिन सुनीता ने हमेशा यह माना कि भगवान शनि न्यायप्रिय हैं। वे केवल कर्मों के अनुसार फल देते हैं। सुनीता की भक्ति का आरंभ। सुनीता के जीवन में छोटी उम्र से ही भक्ति का बीज बोया गया था। उसकी मां हर शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाकर भगवान शनि की पूजा करती थी। सुनीता भी बचपन से इस परंपरा को देखती आई थी। विवाह के बाद उसने अपनी यह भक्ति जारी रखी। हर शनिवार को वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर को साफ करती और पूजा की तैयारी करती। वह सरसों के तेल का दीपक जलाती और शनि चालीसा का पाठ करती। कई बार तो घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता था, लेकिन वह भगवान शनि की पूजा के लिए कभी पीछे नहीं हटी। कठिनाइयों का पहाड़। सुनीता और रमेश के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई और रमेश कर्ज के बोझ तले दब गया। घर चलाना मुश्किल हो गया। लोगों ने सुनीता को ताने देना शुरू कर दिया। क्या हुआ तुम्हारी शनि देव की पूजा का? अगर वो इतने कृपालु हैं तो तुम्हारी ये दशा क्यों? सुनीता हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, शनि देव परीक्षा लेते हैं। हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। कर्ज देने वाले लोग रोज रमेश को धमकाने लगे। एक दिन उनका घर गिरवी रखना पड़ा। अब उनके पास केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी और कुछ सामान बचा था। शनि देव की परीक्षा। सुनीता के धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शनि ने एक साधु का रूप धारण किया। वे शनिवार की सुबह सुनीता के घर पहुंचे। साधु भूखा और थका हुआ दिख रहा था। बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? साधु ने विनम्रता से पूछा। सुनीता ने घर में देखा। खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था। वह सोचने लगी कि अगर यह आटा साधु को दे दिया तो परिवार भूखा रहेगा। लेकिन उसने बिना देर किए वह आटा साधु को दे दिया। साधु ने खाकर संतोष से कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे। सुनीता ने साधु को प्रणाम किया और अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। चमत्कार की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। वह किसानों से अनाज खरीदने आया था। रमेश ने अपनी बची खुची फसल उसे बेच दी। व्यापारी ने फसल के बदले इतनी अच्छी कीमत दी कि उनका कर्ज चुक गया और घर गिरवी से छूट गया। इसके बाद सुनीता के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। रमेश को गांव के पास एक नई जमीन का पट्टा मिल गया और उसने खेती शुरू कर दी। इस बार बारिश समय पर हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। परिवार की स्थिति बेहतर होने लगी। गांव में बदलाव। जब गांव वालों ने देखा कि सुनीता के जीवन में सुख और समृद्धि आ रही है तो वे हैरान रह गए। वही लोग जो कभी सुनीता की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर सलाह मांगने लगे। सुनीता ने उन्हें समझाया, शनि देव से डरने की जरूरत नहीं। वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। सच्चे मन से उनकी पूजा करो और अच्छे कर्म करो। भगवान हमेशा न्याय करते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में शनि देव के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। लोग शनिवार को उपवास रखने और उनकी पूजा करने लगे। भगवान शनि का दर्शन। एक रात सुनीता को स्वप्न में भगवान शनि देव का दर्शन हुआ। उन्होंने काले वस्त्र धारण किए हुए थे, लेकिन उनका स्वर बहुत सौम्य था। सुनीता, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और समर्पण के साथ किया। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे गांव में भी अब शांति और समृद्धि बनी रहेगी। सुनीता ने भगवान को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। उसने ये निश्चय किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी और भगवान शनि की महिमा का प्रचार करेगी।
गांव का नया मंदिर। कुछ समय बाद सुनीता और रमेश ने गांव में भगवान शनि का एक सुंदर मंदिर बनवाया। यह मंदिर सुनीता की भक्ति और भगवान शनि की कृपा का प्रतीक बन गया। गांव के लोग हर शनिवार को वहां आकर पूजा करते और भजन गाते। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। 1. धैर्य और विश्वास। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। 2. कर्म का महत्व। भगवान शनि देव केवल हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। 3. त्याग और सेवा। दूसरों की मदद करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। 4. सच्ची भक्ति का फल। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। सुनीता की भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव में शनि देव के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत किया। आज भी उस गांव के लोग सुनीता को याद करते हैं और शनि देव की महिमा का गुणगान करते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय शनि देव जरूर लिखें।